या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज इसकी सप्तमी तिथि है। नवरात्रि में 7वें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा की 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ये रूप लिया था। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत बुरी शक्ति का डर नहीं आता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। माँ को कालरात्रि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका रंग काला है। इनकी 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। माँ के हाथ में खड्ग और कांटा है। माँ कालरात्रि की सवारी गर्दभ यानी गधा है। माँ का स्वरूप आक्रामक और बहुत ही ज़्यादा भयभीत है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करने से भूत प्रेत बुरी शक्तियों का भय जीवन में कभी नहीं सताता। कहते हैं कि माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए ये रूप धारण किया था। कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह स्नान वगैरह करके स्वच्छ कपड़े पहन ले। हो सके तो माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहने। चौकी पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह के समय करना शुभ माना जाता है। सप्तमी की रात्रि तिल या सरसों के तेल की अखंड ज्योत जलाएं। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें। माँ का ध्यान करें। माँ कालरात्रि को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प रात रानी अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। अंत में उनकी आरती करें। माँ को खुश करने के लिए गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना शुभ है क्योंकि माँ को गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः। माँ दुर्गा का यह स्वरूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। माँ कालरात्रि की नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। माना जाता है कि महासप्तमी के दिन पूरे विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। रात्रि के समय लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि के समक्ष दीपक जलाएं। 11 नींबुओं की माला और गुड़हल की फूल की माला पहनाएं। अब 108 बार देवा कालरात्रि के सिद्ध मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देवै नमः इस मंत्र का जाप करें। हर मंत्र के बाद एक लौंग देवी को अर्पित करते जाएं। अंत में सभी लौंग अग्नि में डाल दें। इससे दुश्मन शांत होता है और कोर्ट कचहरी के जो भी मामले होते हैं वो आपके पक्ष में आते हैं। देवी कालरात्रि की उपासना से शनि की 7.5 और ढैया का भी प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए ये खास उपाय नवरात्रि के 7वें दिन अर्थात जब आप माता कालरात्रि का पूजन करें तो शाम के वक्त संध्या काल में इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। माता कालरात्रि से जुड़ी एक कथा भी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता।
इस राक्षस से परेशान होकर इस समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया, उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख पर भर लिया। इससे मां का पार्वती कालरात्रि कहलाई। मां कालरात्रि को गुड़ और हलवे का भोग लगाएं, इससे वो प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि के कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। पहला उपाय है, माता कालरात्रि की पूजा अर्चना रात के समय भी करनी चाहिए। रात के समय पूजा के दौरान 108 गुलदाउदी फूलों से माला बनाएं। माला को देवी माँ के ऊपर अर्पित करें। इसके बाद देवी के 32 नाम का जाप करें। रात के समय माता के नाम का 108 बार जोर जोर से उनका उच्चारण करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपार सुख और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात की जाने वाली पूजा को निशा पूजा कहा जाता है। इस पूजा में तांत्रिक माता का अनुसरण किया जाता है और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। लोग इस रात को माता का श्रृंगार पूजा करते हैं। श्रृंगार पूजा में माता को श्रृंगार के सामान के 2 सेट अर्पित करें। एक सेट को मंदिर में दान दें, दूसरे सेट को भक्त माता के प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। सप्तमी तिथि को रात माता को कालरात्रि के बीज मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का 1.25 लाख बार जप करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करके रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो आप सबको पसंद आया तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखिएगा।